हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो हमारा कुछ लास्ट टॉपिक बचा रह गया था लैपलास में। तो यहाँ पे हम पार्ट वन से स्टार्ट करेंगे इन्वर्स लैपलास का। तो ये पूरा जो हमारा लेक्चर बनेगा, मैं कोशिश करूँगा दो से मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर में इन्वर्स लैपलास को ख़त्म करने की। ठीक है, न्यूमेरिकल में थोड़ा कम कराऊंगा, इसलिए आप हो सके जितना ज़्यादा हो सके आप न्यूमेरिकल अपने नोट्स पे लगा लेना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ इन्वर्स लैपलास है क्या। सबसे पहले तो आप ये जानो, अगर कोई फंक्शन एफ टी क्या है, कोई फंक्शन है वह टी है, कोई कोई नंबर है हमारा टी, आप टी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एफ टी इज इक्वल टू साइन टी या ई पावर टी या ई पावर टी, ये सब हमारा कोई फंक्शन हो गया। तो उस फंक्शन का लेप्लास क्या हो जाता था, अगर वो जो फंक्शन को अगर हम लेप्लास के डब्बे में रख दें, ठीक है, लेप्लास के एक डब्बे में अगर फंक्शन को रख दें तो वो क्या हो, फॉर्मूला क्या बनता था, 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी, फंक्शन जो होता था वो फंक्शन के साथ डी टी, और जो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता था जिसे हम एफ डैश एस से डिनोट करते थे, ये होता था हमारा लेप्लास में। ठीक है, तो अब इन्वर्स लेप्लास में क्या होगा, एक्चुअली होता क्या है, नाम से जैसे कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा। अब जो हमारा आंसर आया, ये एफ डैश एस जो हमारा आंसर आया, अगर इसको हम एफ डैश एस को अगर हम इन्वर्स लेप्लास के डब्बे में रख देंगे, इन्वर्स लेप्लास को हम डिनोट करते हैं एल पावर माइनस वन और करली ब्रैकेट। तो इस आंसर को जब हम इन्वर्स लेप्लास के डब्बे में रख देंगे तो या वापस घूमकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, दैट इज इन्वर्स लेप्लास, यही हमारा मेन है। इन्वर्स लेप्लास का फॉर्मूला ऐसे चलता है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास, इन्वर्स लेप्लास। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लेप्लास इन्वर्स, और इसे बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला जो इन्वर्स लेप्लास में यूज होगा, जो हमने इससे पहले लेप्लास में देखा था। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला था ना लेप्लास का। एल लेप्लास ऑफ वन का 1/s होता है, लेप्लास ई पावर ए टी का 1/s-a होता है, ये देखो सारा। ठीक है, तो इस बस यही क्या करना है, इन्वर्स में हम इस फार्मूला को लेते चलेंगे और इसके आंसर को इन्वर्स के डब्बे में रख देंगे तो हमारा वापस ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। बट एक कंडीशन रहेगा जो मैं आपको लिखते जाता हूँ और बताते जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा फॉर्मूला था क्या था, अगर लेप्लास वन लेप्लास टी पावर एन, लेप्लास टी पावर एन का हमारा क्या होता था, एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस वन, ये होता था। मैं दिखा देता हूँ आपको अगर कोई डाउट हो। तो लेप्लास टी पावर एन को गामा एन प्लस वन अपॉन एस पावर एन प्लस वन से भी डिनोट करते हैं, और इसको एन फैक्टोरियल अपॉन एन एस पावर एन प्लस वन से भी लिखते थे। तो मैंने ये लिखा। ठीक है, अब अगर इसका लेप्लास क्या, इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स ये होगा कि जब हम इसके आंसर को, जब हमने फंक्शन क्या है हमारा टी पावर एन, इस फंक्शन को हमने लेप्लास के डब्बे में रखा तो हमारा आंसर ये आया, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ डैश एस से। अब इस आंसर को जब हम इन्वर्स लेप्लास के डब्बे में रख देंगे, थोड़ा रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ क्योंकि जानता हूँ आप भी मैकेनिकल वाले हो, मैं भी मैकेनिकल का हूँ। ठीक है, तो मजे लेना बस, समझने के लिए कुछ भी। तो ठीक है, तो मैंने इसे डब्बे में रखा, तो क्या ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला था, टी पावर एन का, लेप्लास टी पावर एन का था फॉर्मूला ये। जब हमने इस आंसर को इन्वर्स लेप्लास के डब्बे में रखा तो ये वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म मीन्स टी पावर एन में चेंज हो जाएगा। बट एक कंडीशन ये होता है कि इन्वर्स लेप्लास का जो डब्बा है उसके अंदर 1 कुछ टर्म्स होने चाहिए, बट यहाँ n है। तो हमने क्या किया, n को इधर भेज दिया लेप्लास के बाहर, हमने इधर डिवाइड में भेज दिया, तो ये डिवाइड में आ गया। और हम जानते हैं 1/s पावर n प्लस वन का क्या होगा, सोचो, कुछ ऐसा होता है, इसलिए मैंने ये लिख दिया। सेम टू सेम सेकेंड अगर देखते हैं, आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी, लेप्लास ऑफ ई पावर ए टी का क्या होता था, 1/s-a, ये होता था। जब इसको हम इन्वर्स में रखेंगे, इन्वर्स के डब्बे में रखेंगे s-a, तो हम जानते हैं इन्वर्स के डब्बे का एक रूल है कि 1 कुछ भी हो तो हम उसे चेंज करें, और कुछ ऊपर हो तो उसे हम इक्वल टू के नीचे भेज दें। तो ऐसा कुछ यहाँ ऑलरेडी 1 में है, तो इसका डायरेक्ट जो हमारा 1 में है, अरे यहाँ कुछ होना चाहिए ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये ऑलरेडी 1 में है,
आंसर को हमने इनवर्स लेप्लास के डब्बे में रखा तो ये ओरिजिनल फॉर्म में वापस चला जाएगा। तो ये है हमारा लेप्लास इनवर्स। एक और देखें, लेप्लास ऑफ साइन 80, लेप्लास ऑफ साइन 80 का क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस आंसर को लेप्लास इनवर्स के डब्बे में आप जब रख दोगे, ठीक है, रख दोगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या रहता है, ऊपर 1 होना चाहिए। तो ये जो ए को है इसको मैं इधर भेज दिया, अब ये यहाँ पे 1 अपॉन ये हो गया। अब 1 अपॉन ये किसका फॉर्मूला हो सकता है, और साथ में ए इधर है, किसका हो सकता है, साइन का। तो ये वापस साइन 80 में बदल जाता है। ये सब फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लो, या फिर जैसे मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक एक्चुअली क्या मैं स्टेप बता रहा हूँ, ऐसे याद कर लो, ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। न्यूमेरिकल लगाएंगे तो मजा आएगा, ठीक है। नाउ सेम टू सेम लेप्लास ऑफ कॉस 80 का क्या हो जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेप्लास का होता है। जब इस आंसर को लेप्लास के डब्बे में रख देंगे तो एस को इधर भेज देते हैं हम लोग, और इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। तो एस इधर आ गया, और इस पूरे का क्या हो जाएगा, कॉस 80, ठीक है। अब बचा क्या, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोला 80 का क्या फॉर्मूला होता था, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ प्लस होता था साइन 80 में, हाइपरबोला होगा तो माइनस हो जाएगा। जब इसको हम लेप्लास इनवर्स के डब्बे में रखेंगे, ए को मैंने इधर भेज दिया, ठीक है, ये हमारा ए इधर आ गया, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला होता होगा, और ए हमारे साथ है, दिमाग लगाओ, दैट इज साइन हाइपरबोला 80 का, ठीक है सर जी। नाउ अब क्या बचा, कॉस हाइपरबोला 80 का, यही मैं बता देता हूँ। लेप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोला 80 का फॉर्मूला होता था एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एस को मैंने इधर रख दिया, अब ये इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, दैट इज कॉस हाइपरबोला 80। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं, शायद एक दो और छूट रहा है, उसको भी निपटा देते हैं, ठीक है। तो छूट क्या रहा है अपना, जो हमारा 7th था, ये लेप्लास 1, जो कि पहले डिस्कस करना चाहिए था, हो गया, कोई बात नहीं। लेप्लास इनवर्स का हम 1 अपॉन एस जानते थे, तो जब 1 अपॉन एस को लेप्लास इनवर्स के डब्बे में डालेंगे तो वापस ओरिजिनल फॉर्म में, ये हमारा कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 1 होना चाहिए ऊपर, तो ये डायरेक्ट अपने ओरिजिनल में चेंज हो जाएगा, मीन्स इसका आंसर हो जाएगा 1। ओके, एंड द लास्ट फॉर्मूला है लेप्लास इनवर्स टी का, क्या होता था, 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ओके, ठीक है, गुड। अब एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं और यहाँ पे इस टॉपिक को एंड करते हैं। तो देखो अपने पास ये 7 क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक पे, जैसे हमने लेप्लास में किया था, सेम टू सेम। अब जो हमने अभी फॉर्मूला बताया इनवर्स के लिए, उसी पे पूरा क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन है, एक एक लाइन का आंसर है इसका। ये अप्रॉक्स एग्जाम्स में मैटर नहीं करता, बट हाँ जब ये कभी कभी होता है, ये 3-4 फॉर्मूला को एक साथ मिक्स कर दे तब प्रॉब्लम आती है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस 2 का फॉर्मूला क्या होता है, याद करिए, क्या होता है, e पावर 2t होता है। दिखाऊं क्या, चलो देख लो यार। लेप्लास और e पावर 80 का 1 अपॉन एस माइनस ए होता है, तो 1 अपॉन एस माइनस ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, e पावर 80, ठीक है। कैसे पहचानना है, प्रैक्टिस से पहचानना है, और कोई तरीका नहीं पहचानने का, ठीक है। तो नाउ लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस 3 का, e पावर माइनस 3t, गलत तो नहीं लिख दिए, एकदम सही लिखे हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन, लेप्लास इनवर्स ऑफ 1 पावर s का 6। अब इसको क्या करें, इसका तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एस 5+1 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला था, टी पावर वाला का, याद है, मैं दिखाता हूँ, 6 हो जाएगा ना। हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन में टी पावर एन का एन फैक्टोरियल अपॉन एस एन प्लस 1 होता था। तो इसे हम जब इसको हम यहाँ डालेंगे तो एन ऊपर वाला टर्म तो इधर आ जाता था, ठीक है, और एस प्लस एन प्लस 1 क्या हो जाता था, इनवर्स टी पावर एन। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देते हैं, ये
कि ये टी पावर एन मीन्स 6, टी पावर एन सॉरी 5, टी का पावर 5, क्योंकि हमने एन यहाँ 5 है, टी पावर 5 और एन फैक्टोरियल नीचे की ओर आता है, एन फैक्टोरियल मीन्स 5 का फैक्टोरियल। ये हमारा हो गया आंसर। अब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो टी का पावर 5 अपॉन 120 आया समझ में सर? ठीक है ना? आपको जैसे मैंने यहाँ चेंज किया तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ 1 लिखा तो ये कुछ कोई टर्म यहाँ भेजे हैं या नहीं भेजे हैं। आपको फॉर्मूला देख कर पता होना चाहिए कि हाँ भैया यहाँ पे कुछ फैक्टोरियल में था तो हमने यहाँ भेज दिया है। लैप्लास का डब्बे का भाई ऐसे ही काम करता है, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता, समझना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? अब देखो ये हैं, ये क्या है भाई? अच्छा एस स्क्वायर प्लस ये, हाँ इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/s² प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? कुछ ऊपर होगा, किसका फॉर्मूला बन रहा है? s² प्लस 2²। ये बन रहा है हमारा, आप कह सकते हो ये साइन का है या कॉस का है। ये एक्चुअली ऊपर 1 है, क्या किया जाए यार इसका? ठीक है, ये 2² यहाँ मीन्स a अपना क्या होता था साइन का, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं साइन 2t/2। ये हमारे इनवर्स का आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ? फॉर्मूला देखा जाए, देखो साइन 80 लैप्लास का a/s² प्लस a² होता है। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स का हमें पता है ऊपर 1 चाहिए, तो a को मैंने नीचे फेंक दिया और 1/s² प्लस s² का साइन 80, बस यही किया। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि सर हमने इसका कॉस का क्यों नहीं लिया, साइन का। भैया यार कॉस का अगर लेते तो यहाँ ऊपर s होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए ना। तो हम हो सकता है ऐसा कि आप इसको कॉस के टर्म में भी लिख सकते हो, इसका आंसर ऐसे भी हो सकता है, समझे? इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। ये अगर कॉस के टर्म में इसका आंसर लिखना है तो cos 2t/s आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझे? अब लैप्लास इनवर्स ये किसका भाई आंसर है? इसका ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर मैं बताता हूँ। इसे हम यहाँ क्या किया, हमें क्वेश्चन ही ऐसा दे दिया जहाँ पे हमें लैप्लास के डब्बे को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको ये s है ऊपर और ये ऐसे में है। फॉर्मूला किसका है भाई? ये cos का है, cos 3t का। खत्म। लैप्लास इनवर्स 2/s² - 9, अब तो 2 आ गया। अब इसके लिए क्या किया जाए? लैप्लास इनवर्स और लैप्लास का एक नियम है, कांस्टेंट टर्म को आप बाहर फेंक सकते हो, तो हमने फेंक दिया बाहर और इसे सेम टू सेम ऐसे लिख सकते हैं। माइनस में ये मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? अरे ऊपर वाला क्वेश्चन। ओके, ऐसे लिख सकते हैं ना। अभी s² - 3² किसका फॉर्मूला? भैया माइनस आ गया, मतलब हाइपरबोला का कुछ बात हो रहा होगा, तो ये 2 तो वैसे ही रहेगा। तो ये अगर साइन का हाइपरबोला लेना है तो आप साइन हाइपरबोला 3t लिख सकते हैं अपॉन क्या नीचे आ जाएगा? अगर साइन लेंगे तो ये नीचे 3 आ जाएगा। अगर आप इसको कॉस में आंसर लाना चाह रहे होंगे तो ये cos 3 हाइपरबोला 3t हो जाएगा अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? s। दोनों तरीके से आंसर आ सकता है, ठीक है? एनी डाउट? ओके, लास्ट क्वेश्चन है लैप्लास इनवर्स अपॉन 1/s⁵/2। क्या कर सकते हैं? किसका फॉर्मूला है? गेस कीजिए। इसको हम ये लिख सकते हैं, t⁻n वाला फॉर्मूला है, सही पकड़े हो। 1/s का 5/2 3/2 + 1 लिख सकते हैं, तो 5/2 ही आएगा, 3/2 + 1। नाउ ये n है, इसका इन्वर्स क्या होता था? इन्वर्स हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान देना, t 3/2 अपॉन 1 चाहिए था ना, यहाँ पे कुछ कंडीशन होगा, फैक्टोरियल होता था ना, n का फैक्टोरियल मीन्स 3/2 का फैक्टोरियल। ओके, अब फैक्टोरियल सॉल्व करना है तो आता है ना कि नहीं, या फिर मैं कर दूं? 3/2 फैक्टोरियल सॉल्व करो तो क्या आएगा? क्या आएगा 3/2 फैक्टोरियल सॉल्व करोगे तो? 3/2 इंटू इसे कम 1/2, और 1/2 के बाद हमने हमेशा बोला है 1/2 के बाद कुछ भी आता है तो आग बंद करके √π लगा देना। सॉल्व कर दो, ये आपका आंसर हो गया। अंडरस्टूड? ओके, तो आई थिंक आपको पूरा न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज, एक एक को अलग अलग प्रॉपर्टी, 5 टाइप का प्रॉपर्टी जो हमने लैप्लास में पढ़ा था यहाँ भी पढ़ेंगे, बट इन द फॉर्म ऑफ
inverse. Okay, so thank you for watching this video. Please like and share it, and don't forget to subscribe it.